एक पेड़ जो आपके पूरे परिवार की जीवन को तबाह कर सकता है। खाने के स्वाद को बढ़ाने के नाम पर हर घर में लगाया जाने वाला ये पेड़ कितना घातक है, सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खाने का स्वाद बढ़ाने के नाम पर पूरे के पूरे परिवार की जिंदगी को तबाह करके जहर घोलने वाली इस पेड़ से सावधान हो जाएं। हम आज इस पेड़ के बारे में बताएंगे। इस पेड़ में कितनी जहर भरी हुई है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हर हर महादेव। साधकों, दर्शकों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ, यह जानकारी आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो विषय है वह है कड़ी पत्ते का पौधा। लगभग हर कोई व्यक्ति कड़ी के पत्ते को जानता है। बच्चा बच्चा इस पौधे को जानता है, पहचानता है, इसके गुण के बारे में भी जानकारी रखता है, क्योंकि कड़ी पत्ते का पौधा हमारे सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है। कड़ी पत्ते का पत्ता जो है सब्जी में एक अच्छा स्वाद और महक देने का कार्य तो करता है, लेकिन उसके विपरीत ये आपके जीवन में भी बहुत बुरा असर डालता है। आपको इसका एक गुण तो पता है कि ये सब्जी को स्वाद देने का काम करता है, लेकिन दूसरा गुण इसका आपको नहीं पता है, और ये आपको पता होना चाहिए। अगर इसकी आप जानकारी अच्छे से आज सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अगर आप इसके बारे में जब किसी के घर में जाएंगे और अगर आप देखेंगे उसके घर पर कड़ी पत्ता का पौधा है, और अगर आपको कोई भविष्यवाणी करेंगे तो अगला व्यक्ति आपको त्रिकालदर्शी समझ बैठेगा, क्योंकि जो बातें आप कहेंगे वो सटीक बैठेगी और उसके जीवन पर वो सारी चीज़ें हो रही हैं। वो कड़ी पत्ते का पौधा उसके जीवन में वो सारा असर डाल रहा होगा जो आप बता रहे होगे, और वह व्यक्ति आपको त्रिकालदर्शी समझेगा। याद रखिए, जिसके घर में कड़ी पत्ते का पौधा होता है और उसके बाद वो कितना भी तंत्र काट क्यों न करो, उसको कोई लाभ नहीं मिलता। वो कितना भी पूजा पाठ क्यों न करे, उसको कोई लाभ नहीं मिलता। याद रखिए, कड़ी पत्ते का पौधा घर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो कितना बड़ा होना चाहिए या कितना छोटा होना चाहिए, ये आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। याद रखिए, जो बातें हम करते हैं वो अनुभव के आधार पर करते हैं। आज तक हमने जो भी वीडियो आपके सामने किए हैं, कथा की है, जो भी हमने दिए हैं, उसके पीछे अनुभव है। आज ये जो कड़ी पत्ते का विषय में जो आपके सामने रख रहे हैं, उसके पीछे भी हमारा अनुभव है। तो याद रखिए, कड़ी पत्ते का जो पौधा है, अगर आपके घर में है, और अगर आपके घर में मान लीजिए आपके पिताजी मुखिया हैं और उनकी ऊंचाई 5 फीट है, और जो आपके घर में कड़ी पत्ते का पौधा है वो 5 फीट के ऊपर चला गया है, 6 फीट हो गया, 7 फीट हो गया, तो वो आपको नुकसान देगा। मान लीजिए आपके घर में कई लोगों का ऐसा घर होता है जिनके घर में पिता नहीं होते हैं, उनका स्वर्गवास हो गया होता है या अलग रह रहे होते हैं, तो उस घर में उसकी मुखिया उनकी माँ बन जाती है। तो अगर मान लीजिए आपके घर में आपकी माता जी हैं और उनकी हाइट लगभग 5.5 फीट है, और कड़ी पत्ते का पौधा 6 फीट या 7 फीट या 6.5 फीट ऐसे हाइट पे चला गया है, मतलब जो घर का मुखिया है उसके सर के ऊपर अगर वो पौधा बढ़ जाता है, सर के हाइट से ऊपर चला जाता है,
तो वो आपको नुकसान पहुंचाना चालू करेगा। और क्या नुकसान पहुंचाएगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। कड़ी पत्ते का पौधा रहने से नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसे बढ़ने नहीं देना है। उसकी हाइट क्या रखना है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। याद रखिए, अगर आपके घर में कड़ी पत्ते का पौधा है उसे 3 फीट से ऊपर ना जाने दें। 3 फीट के ऊपर बिल्कुल भी उसे ना बढ़ने दें, उसको कम हाइट में रखें। चाहिए तो 2 पौधा लगा लीजिए आप, लेकिन कम हाइट का रखिए। अब देखिए, अगर कड़ी पत्ते का पौधा अगर घर के मुखिया के हाइट से ऊपर चला जाएगा तो उस घर में क्या क्या नुकसान आएंगे। सिर्फ घर के मुखिया के हाइट के ऊपर जाने से बाकी जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सभी के जीवन में असर डालेगा, सभी के। ये याद रखिए, कोई नहीं बचेगा। जैसे मान लीजिए एक घर में 5 लोग हैं और उस घर के मुखिया के सर के ऊपर वो पौधा चला गया। मुखिया कुछ नहीं करते हैं। मुखिया एक रिटायर्ड व्यक्ति हो गए या बुजुर्ग व्यक्ति हो गए, वो घर में रहते होंगे, वो कोई कार्य नहीं करते होंगे। लेकिन बाकी के जो 4 सदस्य हैं वो कार्य करते हैं। कोई जॉब करता है, कोई नौकरी करता है, कुछ भी काम करता होगा, कोई बिजनेस करता होगा। तो याद रखिए कि क्या होगा। मुखिया तो कुछ नहीं कर रहा, मुखिया तो घर में है, लेकिन बाकी 4 लोग काम कर रहे हैं। तो ये कड़ी पत्ते का पौधा उन 4 लोगों को पैक करेगा। पैक कैसे करेगा? नौकरी अगर कर रहे हैं तो नौकरी में ऐसी कुछ उलझने आ जाएंगी, उनके ऊपर कोर्ट केस वगैरह हो जाएगा, कोई सस्पेंड हो जाएगा, तो किसी की नौकरी जो है छूट जाएगी, डिसमिस हो जाएगा। या फिर उसके साथ ऐसी कोई घटना हो जाएंगी या वाहन दुर्घटना हो जाएंगी, इस तरह से वो बीमार हो जाएगा कि वो नौकरी करने में असमर्थ हो जाएगा। ये होगा। जिस घर में कड़ी पत्ता मुखिया के ऊपर जब चला जाता है उस घर में अचानक से रोग आना चालू हो जाएंगे। जैसे ही कड़ी पत्ता मुखिया के सर से ऊपर गया, उसके बाद से अचानक से आपके घर में रोग आने चालू हो जाएंगे। एक के बाद एक रोग आएंगे। आपका बच्चा कितना ही पढ़ने में होशियार क्यों न हो, कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, लेकिन जैसे ही कड़ी पत्ते का पौधा आपके घर के मुखिया के सर से ऊपर चला जाएगा, आपका बच्चा अचानक से डप हो जाएगा। मतलब पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगेगा। अचानक से उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देंगी, पढ़ाई से उसका मन हटने लगेगा। वो कुछ भी पढ़ेगा लेकिन उसे याद नहीं रहेगा। पेपर देने जाएगा, कितना भी पढ़ाई करके क्यों न जाए, लेकिन उसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। उससे कम पढ़ने वाले बच्चे अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे और ये एकदम बाउंड्री पे पास होगा या बहुत कम उम्मीद से, बहुत कम मार्क्स से वो पास होगा। ये असर डालता है। मान लीजिए उस घर में 2 लड़का है, 2 लड़की हैं और लड़की बड़ी है, लड़के छोटे हैं, तो शादी पहले लड़कियों की होनी चाहिए। तो जिस घर में कड़ी पत्ते का पौधा मुखिया के सर से ऊपर चला जाएगा और जब तक वो उस मुखिया के सर से ऊपर रहेगा तब तक उन लड़कियों की शादी नहीं होगी। लड़कियों की उम्र निकल जाएगी, उसके बाद तो शादी होना ही नहीं है। और जो लड़के बच्चे हैं उनका विवाह होना है, शादी होनी है, तो उनकी भी शादी नहीं होगी। और अचानक से घर में इतनी पनौती आ जाएंगी, इतनी दारिद्रता आ जाएगी। घर में अगर आपका कितना भी बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, वो एकदम से ठप पड़ जाएगा। उस शॉप में, उस दुकान में, उस बिजनेस में, उसके स्थान पर मकड़ियाँ जाली बनाकर रहेंगी, पनौती बैठ जाएगी, धूल बैठी रहेगी, ऐसी हालत हो जाएगी उस शॉप की। कितना भी चकाचक शॉप क्यों ना हो, वो एकदम से ठप पड़ जाएगा। मतलब उस शॉप में मक्खी भी नहीं भटकेगी। उस घर में बार बार वाहन दुर्घटना होगी। और याद रखिए, अगर
शादी पहले हो चुकी होगी, किसी लड़की की या लड़के की अगर शादी हो चुकी होगी और उसके बाद मान लीजिए जिस घर में 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, मैंने बताया उनमें से 2 लड़कियों की शादी हो गई है और शादी होने के बाद उस घर के मुखिया के सर से ऊपर कड़ी पत्ते का पौधा पहुंच गया। उसके बाद क्या असर दिखाएगा? जो 2 लड़कियों की शादी हुई थी उन दोनों का पति के साथ आपस में पटेगा नहीं। जब पति के साथ आपस में पटेगा नहीं तो तलाक हो जाएगा और तलाक होने के बाद वो लड़कियां वापस उसी घर में आ जाएंगी। ये कड़ी पत्ते का पौधा कर रहा है सब कुछ, याद रखिए। ये कोई तंत्र विद्या नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप कितना ही पूजा पाठ करो कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप कितना भी तंत्र काट क्यों न कर लो, कितनी भी तांत्रिकों के पास क्यों न चले जाओ, कितने ही साधु संतों के पास क्यों न चले जाओ, कुछ फायदा नहीं मिलेगा जब तक कि वो कड़ी पत्ते का पौधा आपके घर पर है। तो याद रखिए, ये आपको धन हानि देता है, मान सम्मान की हानि देता है, ऐश्वर्य की हानि देता है, विवाह स्तंभन कर देता है, विवाह हुआ भी है तो उसको तोड़ देता है। अगर नौकरी में कोई व्यक्ति है तो उसकी नौकरी छुड़ा देगा या नौकरी में झंझट या कानूनी कार्रवाई में फंसा देगा, है ना। अगर आपका व्यवसाय है तो उस व्यवसाय को एकदम ठप पड़ा देगा। ये आपके घर में रोग प्रवेश कराएगा, घर में कलेश कराएगा, आपस में सब कोई इस तरह से झगड़ा कराएगा कि पूछो मत। आप घर से बाहर जाएंगे तो आपको शांति महसूस होगी, सुकून महसूस होगी। जैसे घर में आएंगे तो अशांत चिड़चिड़ापन महसूस होने लगेगा। तो इस तरह ये आपके जीवन में असर डालता है, मतलब पूरी जिंदगी, कुल मिलाकर बोलें तो पूरी जिंदगी नरक बना देता है। हंसती खेलती जिंदगी एक कड़ी पत्ते का पौधा बर्बाद कर देता है। ये मैं अनुभव के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ अनुभव बताऊंगा। मेरे घर के पास एक व्यक्ति थे जिनके कंपाउंड को लगकर एक बड़ा कड़ी के पत्ते का पौधा था, उस घर के मुखिया के सर से ऊपर चला गया था। उसकी बेटियों की शादी नहीं हो रही थी। जब मैंने उसको कड़ी पत्ते का पौधा काटने लगाया, उसकी सभी बेटियों की शादी हो गई, सभी बेटियों की शादी हो गई। दूसरा एक अनुभव बताऊंगा। एक व्यक्ति के घर गया था, उसके घर पे कड़ी पत्ते का पौधा तो कम से कम 15 फीट ऊंचा था और काफ़ी पुराना था। एक मुस्लिम का घर था और मैं गया क्योंकि मुझे बुलाया गया था, पुरानी बात थी। और मुझे जब वहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा कि उनके घर के आंगन में ही काफ़ी बड़ा पौधा था। और जब मैं उनके घर में गया, देखा उनकी 3 बेटियाँ खूबसूरत थीं, बहुत सुंदर थीं, फिर भी उनका विवाह नहीं हो रहा था। उम्र निकल चुकी थी, किसी की 35 साल, किसी की 36 साल, किसी की 38 साल, ऐसी उम्र। लड़कियां बहुत सुंदर कि कोई भी लड़का उन लड़कियों को देखकर रिजेक्ट नहीं कर सकता। इतनी सुंदर लड़कियां थी, फिर भी उनका विवाह नहीं हो रहा था। वो दहेज देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उनका विवाह नहीं हो रहा था। लड़कों का बिजनेस था, बिजनेस एकदम ठप। जब मैंने उनका शॉप जाकर देखा तो ऐसे पूरी धूल बैठी हुई थी। जो सामान थे, सामान के ऊपर में पूरा धूल बैठा हुआ था। मकड़ियाँ उनके घर में जाला बना ली थी, इस तरह का हाल था उनके वहाँ पर। और घर में देखा पूरा शांति भरा माहौल, एक अजीब सी महक, पूरा दारिद्रता उनके घर में दिख रहा था। तब मैंने उनसे जो बातें पूछा कि आपका बिजनेस अचानक से ठप हो गया, तो उन्होंने कहा हाँ, अचानक से ठप हो गया। मैंने उनसे पूछा, मेरे को पता था कि ये कड़ी पत्ते का जो पौधा देखकर मैंने उम्र का अंदाज़ा लगा लिया था। मैंने उनको पूछा, ये 10 साल में आपका बिजनेस पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात। मैंने कहा आपके
लड़कियों का विवाह नहीं जुड़ रहा है, रिश्ते आते हैं, लड़के वाले आते हैं, लड़की को देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन बाद में आपके यहाँ पे ना आ जाती है। बोले बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा आपके घर में कलेश होता है, झगड़ा होता है अचानक छोटी छोटी बातों पर। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा आपके घर में पैसा नहीं टिकता, यहाँ तक कि कभी कभी आपके घर में अनाज भी नहीं होता है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने अचानक से कहा कि आपके घर में बीमारियां प्रवेश कर चुकी हैं। तब मैंने उनसे कहा कि आपके घर पे कोई भी तंत्र क्रिया नहीं है और वो तंत्र काट के लिए लाखों रुपए खर्च कर चुके थे। मैंने उन्हें समझाया कि आपके घर में कोई तंत्र क्रिया नहीं हुई है, केवल और केवल दोष इस कड़ी पत्ते के पेड़ का है। आप इसे काट दीजिए, आप देखिए आपका व्यवसाय अच्छा चलने लगेगा, आपकी बेटियों की शादी हो जाएंगी, आपके बेटों की शादी हो जाएंगी, आपके घर में जो कलेश चलता है ये समाप्त हो जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया, उस कड़ी के पत्ते को, पेड़ को काटा और 2 साल के अंदर तीनों बेटियों की शादी हो गई, उनका व्यवसाय अच्छा चलने लगा, बाद में बेटों की भी शादी हो गई। वो एक बार मुझसे मिलने भी आए थे 4-5 साल बाद और उन्होंने मुझे एक सोने की अंगूठी गिफ्ट दी। मेरा पैर छूकर आशीर्वाद लेकर वो गए कि आपने हमारी ज़िंदगी बचा दी, नहीं तो हम तांत्रिकों के चक्कर में घूमते रहते थे। 10 सालों से तो घूम ही रहे थे, फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा था, और भी घूमते रहते, बर्बाद हो जाते और समय निकल जाता और मेरी बच्चियों की ज़िंदगी खराब हो जाती। ऐसा उन्होंने कहा। तो आपको मैं इतना क्यों डीपली बता रहा हूँ, अनुभव के साथ बता रहा हूँ। देखिए अनुभव ये 3 जगह नहीं, मेरे कई जगहों के अनुभव है। अगर मैं बताने बैठूं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अनुभव के साथ बात रख रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने बताया और उनके जीवन में वो समस्या जो आ रही थी वो दूर भी हुई, बिना तंत्र काट के। मैंने कोई तंत्र काट नहीं किया, कुछ नहीं किया, केवल इस पेड़ को काटने से उनके जीवन में जो समस्याएं थी वो खत्म हो गई, एकदम खत्म हो गई। एकदम से चमत्कार की तरह उनका जीवन जो है ना वो वापस से फलने फूलने लगता है, सारी समस्याएं दूर होके सुखमय जीवन जीने लगते हैं। अगर कभी आपको किसी के भी घर पे कड़ी पत्ते का पौधा दिखे, उस घर के मुखिया के सर के ऊपर गया हुआ हो, तो उन्हें आप सलाह दें कि इस पेड़ को काट दो। आप जो भविष्यवाणी बताएंगे कि आपके घर में ये समस्या हुई है, वे हाँ ही बोलेंगे, ना नहीं बोल सकते हैं। कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, अगर कड़ी पत्ते का पेड़ बड़ा है तो उनके घर में आपको ये सब समस्याएं मिलेंगी जो मैंने आपको बताई है। अगर आप ये बोलोगे तो आपको सब त्रिकालदर्शी समझ बैठेंगे कि आपने कैसे समझ लिया कि हमारे घर में ये समस्या है। अगर आपके घर के किसी परिजन के घर में अगर कड़ी पत्ते का पौधा दिखता है तो उनको बोलें कि इस पौधे को 3 फीट से ऊपर मत बढ़ने देना, वरना आपकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। आज की ये जानकारी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ये किसी न किसी की ज़िंदगी बचाने वाला वीडियो है। सभी लोग व्हाट्सएप में शेयर करें। और अगर जिसको मेरी बात पर भरोसा ना हो ना, तो एक कड़ी पत्ते का पौधा लाएं, अपने घर पर लगाएं और उसे बड़ा होने दें, खूब बड़ा होने दें, अपने सर के हाइट से बड़ा होने दें, उनके घर में जो मुखिया हैं उनके हाइट से बड़ा होने दें और खुद देखिए किस तरह ये आपके जीवन में नकारात्मक असर डालता है, दरिद्र बना देगा पूरी तरह से। ये आपको नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ पौधा है ये। इसकी महक से, जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है, इसकी महक से चारों तरफ की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो उसका डेरा, उसका वास इस पेड़ पर हो जाता है। इसकी जो छाया है वो काली छाया होती है, एकदम डार्क काली छाया होती है। इसके नीचे खड़े होकर भी आप देखेंगे तो वो एक
कालापन जो है आपको देखने को मिलता है। बस आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, लिख कर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। आप कमेंट नहीं करते हैं तो मेरा मन नहीं करता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हर हर महादेव।